ओके। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अभी तक हमने डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस पढ़े थे, चाहे वो शिफ्ट ऑपरेटर हो या बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सेंटर डिफरेंस हो, एवरेज हो, 5 टाइप के हमने पढ़े यहाँ पे। और उधर हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का अब इनके साथ रिलेशन बनाना है हमें, कि देखते हैं किस तरीके का क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में। ठीक है, चूंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो मैंने बताया था, वो लेग्रांज भी, ये दोनों जो इंटरपोलेशन है ये तुम्हारे इक्वल्स के लिए भी अप्लाई मतलब एप्लीकेबल है और अनइक्वल्स इंटरवल्स के लिए भी। ठीक है, जबकि फाइनाइट डिफरेंस जो ऑपरेटर हैं जो अभी हमने पढ़े हैं वो सिर्फ इक्वल सब इंटरवल्स के लिए ही उसको अप्लाई कर सकते हो तुम। ठीक है, तो अब जब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का रिलेशन इन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के साथ हमें बनाना है, तो अब क्या करना होगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि वहां पर हम इक्वल इंटरवल्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे लिख देना रिलेशन बिटवीन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना, या ऐसे लिख दो रिलेशन बिटवीन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। पहले फॉरवर्ड वाला बता रहे हैं तो फॉरवर्ड का लिख लो। देखो यहाँ पे कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद 2 पॉइंट एक्स नोट एक्स वन, तो वो वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। एक बार चेक कर लो तुम्हारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई, स्टार्ट है। तो एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन, यहां पर तुम डायरेक्टली एच मत यूज करो, यहां पे लिखो एक्स वन माइनस एक्स नोट। क्या यूज करो? एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब मैंने बताया कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जब हमें रिलेशन बनाना फॉरवर्ड के साथ, चूंकि फॉरवर्ड इक्वल इंटरवल्स के लिए ही अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये इक्वल इंटरवल्स के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, जो भी ये पॉइंट्स हैं, इन सबके बीच का डिफरेंस कितना हमारा एच है। तो एक्स नोट से एक्स वन के बीच का डिफरेंस कितना एच, एक्स वन से एक्स टू के बीच में एच है, एक्स टू से एक्स थ्री के बीच में एच है। ठीक है, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट कितना हो जाएगा फिर बताओ? एक्स नोट माइनस एच, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो 1 अपॉन एच। ठीक है, 1 अपॉन एच। यहां पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वन, तो ये इस एक्स वन को तुम क्या लिख सकते हो? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं एक्स नोट की फॉर्म में लिखूं इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? एक्स नॉट प्लस एच। बिल्कुल, एक्स नोट प्लस एच लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब मैंने कल तुम्हें बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में अगर फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू निकालें हम, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। तो अब यहां पर है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स नोट, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स नोट। तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स नोट को, एफ ऑफ एक्स नोट को हम एफ नोट से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया? डेल्टा एफ नोट आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नोट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ नोट से। एफ ऑफ एक्स आई को डिनोट कर रहे हैं एफ आई से। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन एच फॉरवर्ड एफ ऑफ एफ नोट। ठीक है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देखते हैं अब, कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नोट। ठीक है, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये x2 माइनस एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी। x2 माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? x नोट से x1 के बीच में डिफरेंस कितना h का है,
x1 से x2 के बीच में डिफरेंस कितना h का है, तो x0 से x2 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। ठीक है, इस सिंपल। तो ये कितना आ गया, 2h आ गया। क्लियर है। अभी अभी हमने f ऑफ x0 x1 की वैल्यू फाइंड आउट की है और उसकी वैल्यू अभी लिखी है कि 1/h फॉरवर्ड f0, यही कह सकते हो फॉरवर्ड f ऑफ x0। ठीक है, तो मुझे अब इसकी वैल्यू लिखनी है कि f ऑफ x1 x2 की। तो कोई बताएगा किस तरीके से लिखी जाएगी? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, विद पॉइंट x1 x2 है, और यहाँ पे विद पॉइंट क्या है, x0 x1। तो कहां से स्टार्ट कर रहे थे हम, x0 से, तो डेल्टा f0 लिख रहे हैं। यहां पर हम किससे स्टार्ट करेंगे, x1 से, तो अब क्या लिखा जाएगा, डेल्टा f1 लिखा जाएगा, और 1/h तो एज इट इज आ रहा है, तो 1/h डेल्टा f1 माइनस 1/h डेल्टा f0। ठीक है, अब यहां से h हमने एलसीएम ले लिया, और जब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1/h इंटू 2h, तो ये हो गया 2h स्क्वायर। तो देख रहे हो यहाँ पे 1/2h स्क्वायर। तो फैक्टोरियल मत लिखो अभी, तुम सिंपली यहाँ पे 2h स्क्वायर लिखो, 2h स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये डेल्टा f1 है, ये माइनस डेल्टा f0 है। अब यहां से डेल्टा बाहर निकालो तो ये बच जाएगा f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, बाहर डेल्टा बाहर निकाल दिया। और f1 का मतलब क्या है, f ऑफ x1, f0 का मतलब क्या है, f ऑफ x0। ठीक है, f ऑफ x1 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x0 प्लस h, तो f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल्टा f0 की, डेल्टा f0 की, या डेल्टा f ऑफ x0 की, एक ही बात है। और एक बाहर ऑलरेडी डेल्टा है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर f0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिखोगे, सर लिखो जरा। हाँ बताओ बेटा। सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया, डेल्टा स्क्वायर f0। अच्छा, यहां से देखो ये डेल्टा है, डेल्टा f1, ये डेल्टा f0 है, तो यहां से सबसे पहले डेल्टा बाहर निकालो, तो कितना बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, f1 माइनस f0। क्लियर है, f1 माइनस f0। अब f1 को लिख लो f ऑफ x1, और f0 को लिख लो f ऑफ x0, तो ये आ गया f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। यहां तक क्लियर हो गया होगा। x1 को लिख लो f ऑफ x0 प्लस h, f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, फॉरवर्ड f ऑफ x0 की तो वैल्यू है, फॉरवर्ड डेल्टा f ऑफ x0 की तो वैल्यू है। सर और इससे f ऑफ पहले f0 प्लस h होगा, और माइनस में f ऑफ f0 होता है, f0 और f0 तो कट गया ना वहाँ। नहीं बेटा, ब्रैकेट के अंदर ही तो f ऑफ x0 प्लस h है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। कैसे कट जाएगा वो। ठीक ठीक है है, सर वो ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है बेटा। तो ये आ हाँ जाएगा डेल्टा f ऑफ x0, और एक डेल्टा बाहर है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 f ऑफ x0। ठीक ठीक है है, सर। नेक्स्ट लिखो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब f ऑफ x0 x1 x2 x3, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो अब जरा, सेम इसी पैटर्न से, जैसे अब ये हमने फर्स्ट निकाली, सेकंड निकाली, अब थर्ड निकाल रहे हैं। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x0 x1 x2 x3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम इसी पैटर्न से, इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बताओ जल्दी मुझे क्या आ रही है।
हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। कितना आया? Sir, delta cube fx naught divided by 6h cube. 6h क्यूब, ठीक है, गुड। यानी कि ये आ रहा है डेल्टा क्यूब f ऑफ x नोट, दैट मीन्स f नोट अपॉन 6h क्यूब। तो अब इस 6 को हम बना सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि फैक्टोरियल 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में फैक्टोरियल 3 आ गया। इधर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में यहाँ पे फैक्टोरियल 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सीधा कितना जाना है? nth पे जाना है। तो यानी कि बाय इंडक्शन वी कैन शो दैट कि f ऑफ x नोट x1 f2 xn, यानी कि nth डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, जब हम सेकंड में बात कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 आया, थर्ड में बात की तो फैक्टोरियल 3 आया, और nth में जाएंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में h स्क्वायर था, थर्ड में h क्यूब था, तो nth में h रेज टू द पावर n आ जाएगा। सेकंड में डेल्टा 2 f नोट था, थर्ड में डेल्टा क्यूब f नोट था, तो nth में डेल्टा रेज टू द पावर n f नोट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन तुम्हें प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि डिवाइडेड डिफरेंस का रिलेशन जो है फॉरवर्ड के साथ जो रिलेशन है उसको प्रूफ करो। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना होगा? ये इस तरीके से प्रूफ करना होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड और थर्ड निकाल दो, और उसके बाद बाय इंडक्शन हम उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं nth के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ तुम्हारा किसके साथ? फॉरवर्ड के साथ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेम इसी पैटर्न से अब हमें क्या करना होगा? बैकवर्ड का फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैकवर्ड के लिए कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करें f ऑफ x नोट x1, तो इज इक्वल टू हो गया f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट। x1 माइनस x नोट की वैल्यू कितनी होगी? h होगी, तो h लिख लिया। f ऑफ x1 इसको लिख सकते हैं f ऑफ, कितना लिखें? f ऑफ x1 x नोट प्लस h भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इस x नोट को x1 माइनस h भी लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा चेंज इस तरीके से चेंज करना है जिससे कि मैं क्या लिख सकता हूँ? बैकवर्ड में लिख सकता हूँ। अब फॉरवर्ड में नहीं लिखना, मुझे बैकवर्ड में लिखना है। तो बैकवर्ड की पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बैकवर्ड की डेफिनेशन क्या है? देख लो एक बार। बैकवर्ड की डेफिनेशन अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो यहाँ पे कितनी है। बैकवर्ड की डेफिनेशन होती है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई, इसको ऑन द डेल्टा भी बोल देते हैं, तो ऑन द डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच होता है। तब हम उसको ऑन द डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम बैकवर्ड में। यहाँ देखो
ये एफ ऑफ x1 है। अब इस x नोट को हम लिख सकते हैं x1 माइनस एच। क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस एच लिख सकते हैं। तो जैसी एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x1 माइनस एच होगा तो ये हो जाएगा बैकवर्ड या ऑन द डेल्टा एफ ऑफ x1, ऑन द डेल्टा एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x1 को हम लिख सकते हैं f1, तो ऑन द डेल्टा f1 1 अपॉन h। ठीक है। सेम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कि एफ ऑफ x नोट x1 x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x नोट x1 अपॉन x2 माइनस x नोट अपॉन x2 माइनस x नोट। तो x2 माइनस x नोट कितना हो गया तुम्हारे पास? 2h हो गया सिंपली। अब यहां पर देखो कि f ऑफ x नोट x1 की वैल्यू कितनी लिखी तुमने? 1 अपॉन h बैकवर्ड f1, 1 अपॉन h, 1 अपॉन, इसने कॉमन ले लिया इसके साथ, तुम डायरेक्टली मत लिखो, तुम यहाँ पे लिखो इसको कि 1 अपॉन h ऑन द डेल्टा f1, 1 अपॉन h ऑन द डेल्टा f1। अब मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है कि f ऑफ x1 x2। तो पहले यहाँ देखो कि f ऑफ x नोट x1 है तो यहाँ पे ऑन द डेल्टा f1 आ रहा है, यानी कि जो इसका एंड पॉइंट है उसी पॉइंट पे यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है। इधर एंड पॉइंट कितना है? x2, तो ऑन द डेल्टा f2 लिखेंगे, ऑन द डेल्टा f2 लिखेंगे। तो 1 अपॉन h ऑन द डेल्टा f2 आ गया, माइनस 1 अपॉन h ऑन द डेल्टा f1 अपॉन 2h। अब h कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 2h स्क्वायर आ गए, और ये बच जाएगा ऑन द डेल्टा f2 माइनस ऑन द डेल्टा f1। अब डेल्टा यहां से बाहर निकालो, डेल्टा जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे बच जाएगा f2 माइनस f1, और f2 का मतलब f ऑफ x2, f1 का मतलब f ऑफ x1। तो f ऑफ x2 तो एज इट इज रखो, f ऑफ x1 को लिख लो f ऑफ x1 माइनस x2 माइनस h, सॉरी f ऑफ x2 माइनस h। और जैसे ही f ऑफ x2 माइनस h लिखोगे तो अब ये तुम्हारा बन जाएगा ऑन द डेल्टा f2, ऑन द डेल्टा f2, और एक डेल्टा बाहर है तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर f2। तो 1 अपॉन 2 h स्क्वायर ऑन द डेल्टा स्क्वायर f2। ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम क्या करना है, तुम्हें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है। ठीक है, जैसे तुमने फर्स्ट लिखा सेकंड लिखा, इसी तरीके से अब तुम्हें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। निकालो जरा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ बेटा। रिदम शर्मा बताओ बेटा। रिदम, यस सर। आगे बेटा समझ में? यस सर। ओके, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है? रिया, हो गया बेटा? अगर फॉरवर्ड Yes. क्लियर है तो सेकंड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें बैकवर्ड में कितना आया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड? One upon 6 h cube on the delta cube f3. गुड, बहुत अच्छे। सभी का हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, तो अब देखो सेकंड में 2 आ रहा था तो उसको फैक्टोरियल 2 बना सकते हैं, थर्ड में 6 आ रहा है तो उसको फैक्टोरियल 3 बना सकते हैं। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब ऑन द डेल्टा क्यूब f3। ठीक है। सिमिलरली अब nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए लिखेंगे हम nth डिवाइडेड डिफरेंस
तो nth डिवाइडेड डिफरेंस में हो जाएगा 1/h रेज टू द पावर n, क्योंकि सेकंड में h आया, थर्ड में h स्क्वायर आया, तो nth में कितना आ जाएगा, सॉरी सेकंड में h स्क्वायर आया, थर्ड में क्यूब आया, तो nth में आ जाएगा h रेज टू द पावर n। तो h रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n ऑन द डेल्टा रेज टू द पावर n, f ऑफ 0 आएगा या f ऑफ n आएगा, f ऑफ x नॉट आएगा या f f ऑफ of n। n आएगा, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तुमने देखा होगा सेकंड में हमारा f2 आ रहा है, क्योंकि सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट कितना था x2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ f2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में x1 था तो यहाँ पे f1 आ रहा है। ऐसे थर्ड में क्यूब था x3, तो हमारा f3 आ रहा था। ऐसी nth में xn के कोरस्पॉन्डिंग fn आ जाएगा। ठीक है, तो इस से तुम्हारा ये रिलेशन बिल्डअप हो गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, सिमिलरली अब हमें निकालना है डेल्टा के साथ। किसके साथ निकालना, डेल्टा के साथ। तो लिखो रिलेशन बिटवीन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर लिखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंस ऑपरेटर है वो होता क्या है। तो जो क्लास अटेंड नहीं की जिन्होंने, एक बार वो देख लें। तो ये होता है सेंट्रल डिफरेंस f of xi is equal to f of xi plus h by 2 माइनस f of xi माइनस h by 2। तो सेंट्रल डिफरेंस और एवरेज ऑपरेटर इन दोनों में ही h by 2 पे काम होता है, तो हमें वहां भी क्या करना होगा, h by 2 ही बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट जो बीच का पॉइंट हो उससे हाफ ज्यादा और हाफ कम, इस तरीके से हमें काम करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से लिख पा रहे हैं हम उसको। अब देखो यहाँ पे, अब x1 माइनस एक्स नोट तो तुम्हारा h आ गया, तो ये तो सिंपली h ही हो गया। अब ऊपर है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट। ठीक है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट। अब ये f ऑफ x नोट जो है इसको क्या लिखें हम, सॉरी f ऑफ x1, जिस तरीके से x नोट है उसी तरीके से x1 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है h का। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं x1/2, x1/2 जो इन दोनों के मिड में होगा। तो x नोट से x1/2 का डिफरेंस h/2 का होगा, और x1/2 से x1 का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, h/2 का होगा। ठीक है, तो f ऑफ x1 को जो लिखेंगे हम वो लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ x1/2 प्लस h/2 माइनस f ऑफ x नोट को लिख सकते हैं f ऑफ x1/2 माइनस h/2। ठीक है, लिख दिया। अब ये जो तुम्हारा बन के आया, अब इसको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में लिखने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा डेल्टा f ऑफ x1/2, f ऑफ x1/2, और f ऑफ x1/2 की वैल्यू होगी f1/2। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कितना आ रहा है, f1/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नोट x1 x2, इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नोट x1 अपॉन x2 माइनस x नोट। तो x2 माइनस x नोट तो क्लियर है, वो कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। ठीक है, अब f ऑफ x1 x2 की वैल्यू लिखनी है और f ऑफ x नोट x1 की वैल्यू लिखनी है। तो पहले f ऑफ x नोट x1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगी 1/h डेल्टा f1/2। तो f1/2 कैसे लिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट, एक 0 है और दूसरा 1 है, तो इनके बीच का पॉइंट, तो कितना हो गया 1/2, तो f1/2 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर f ऑफ x1 x2 जो होगा इसकी वैल्यू कोई मुझे बताएगा क्या आएगी,
एफ ऑफ x1 x2। कोई बताए इसको सोच के जरा, किसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। गुड, इसकी वैल्यू आएगी 3/2, क्योंकि इन दोनों के बीच का पॉइंट वो कितना है? 3/2। तो 1/h डेल्टा f 3/2 हो जाएगा। h कॉमन ले लिया हमने थ्रू आउट और अपॉन में ले गए उसको, तो ये हो जाएगा 1/2h²। ठीक है, तो अब बचा ऊपर हमारे पास डेल्टा f 3/2 माइनस डेल्टा f 1/2। डेल्टा हमने थ्रू आउट बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया f 3/2 माइनस f 1/2। ठीक है, f 3/2 का मतलब है f ऑफ x 3/2 और f 1/2 का मतलब है f ऑफ x 1/2। तो अब इसमें h/2 सब्ट्रैक्ट करना, h/2 ऐड करना है, कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना है, यानी कि इन दोनों के बीच का, यानी कि 3/2 और 1/2 के बीच का पॉइंट। तो वो क्या है? x1 है। तो अब लिख सकते हैं f ऑफ x 3/2 को लिख सकते हैं हम f ऑफ x1 प्लस h/2, और f ऑफ x 1/2 को लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 माइनस h/2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई तुम्हारे पास? अब डेल्टा f ऑफ x1 की, और डेल्टा एक बाहर है, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर हो गया। तो डेल्टा स्क्वायर f1 आ गया, डेल्टा स्क्वायर f1। ठीक है, अब जब थर्ड लिखोगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो उसमें आई थिंक आएगा 1/6h³ डेल्टा क्यूब f 3/2। क्यों आएगा 3/2? क्योंकि यहां देखो इन दोनों के बीच का पॉइंट x0 और x1, तो कितना आ गया? 1/2। अब यहाँ पे 0 और 2 इन दोनों के बीच का पॉइंट वो कितना है? x1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग f1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा x0 x1 x2 x3, तो 0 से 3 तक, ठीक है, उसके बीच का पॉइंट, तो वो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट पॉइंट है उसका हाफ करते जाओ। इधर x1 था तो इसका हाफ किया तो 1/2 आ गया, x2 का हाफ किया तो 1 आ गया, 3 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम जर्नलाइज करें तो x0 x1 x2m तक गए हम। ठीक है, अगर इविन नंबर है, xn तक जा रहे हैं वैसे तो, अगर n इविन है तो उसको x2m लिख लिया हमने, और xn अगर ओड है तो उसको 2m+1 लिख लिया, दो जगह हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, तो जब इविन है तो 1/factorial 2m इंटू h⁻²m, सेम ऐसी, और डेल्टा 2m आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है तो fm आ जाएगा। ठीक है, ओड वाले में क्या होगा? ये तो सेम एज इट इज चलेगा, 1/2m+1 का फैक्टोरियल, h भी हमारा सेम चलेगा, h2m+1, डेल्टा भी सेम चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा m+1/2 हो जाएगा, m+1/2। तो इस तरीके से हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का रिलेशन आ गया किसके साथ? बैकवर्ड के साथ, सॉरी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो ये तीन हमने यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप की है, इन तीनों में से किसी एक से पूछ सकता है वो कोई एक प्रूफ। नेक्स्ट है तुम्हारा कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंस एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। रिलेशन बिटवीन डिफरेंस एंड डेरिवेटिव्स कि डेल्टा एफ एक्स, ये फॉरवर्ड जो होता है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और एक तुमने टेलर सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, टेलर सीरीज की वैल्यू तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू होती है, बाय टेलर सीरीज ओपन करें तो उसकी सीरीज खुलती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। और ये माइनस एफ एक्स तो है ही बाहर। इस माइनस एफ एक्स से ये फर्स्ट वाला एफ एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा हमारे पास एच एफ डैश एक्स प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। आगे की टर्म्स को हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया उनको। ठीक है, आगे क्या, इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि h क्या है हमारे पास? बहुत माइनर है। h क्या है? जस्ट 0 से बड़ा है, और वो क्या है? माइनर है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम h² हमारा और भी क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ h² क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया।
तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू इक्वलेंट, इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वलेंट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी की जो टर्म्स है वो नेग्लेक्ट की हैं, इसलिए उनको जीरो नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू रही होगी, इसलिए इसको इक्वल मान के चल रहे हैं, इक्वलेंट मान के चल रहे हैं। तो एच एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ऐसे ही हम लिखते हैं डेल्टा टू एफ एक्स की वैल्यू। तो डेल्टा टू एफ एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है किससे निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू होती है E-1, तो E-1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, E-1 का होल स्क्वायर एफ एक्स आ गया। अब E-1 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर माइनस 2E प्लस 1, और बाहर कितना एफ एक्स है, एफ एक्स को अंदर ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा E स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2E एफ एक्स प्लस एफ एक्स, और E स्क्वायर एफ एक्स मैंने बताया था तुम्हें कितना होता है, E स्क्वायर एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 इंटू E ऑफ एफ एक्स, वो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस h, और प्लस एफ एक्स तो एज इट इज है ही, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, टेलर सीरीज ओपन की, टेलर सीरीज जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच की जगह अब 2h है, तो 2h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर आता है, और h की जगह अब 2h है तो ये 4h स्क्वायर हो जाएगा, तो 4h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पे इसमें भी हमने टेलर सीरीज ओपन कर दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच में, और ये टेलर सीरीज यहाँ से ओपन करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसका, प्लस एफ एक्स एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एफ एक्स है, ये लास्ट में प्लस एफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे माइनस के 2 एफ एक्स है, ये जो दिया हुआ है ये माइनस के 2 एफ एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2h एफ डैश एक्स, और यहाँ पे कितना है माइनस के 2h एफ डैश एक्स, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पर 2 से ये 4 2 टाइम्स हुआ तो 2h स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स आ गया ये वाला, और यहाँ से आएगा माइनस के h स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो अब तुम्हारे पास आ गया है फाइनली h स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब एच स्क्वायर को हम कैंसल नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि अगर नेग्लिजिबल मान लिया तो पूरा ही जीरो हो जाएगा फिर, तो अब हम एच क्यूब को क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, या इससे हायर ऑर्डर जो भी होंगी उनको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स आ गया। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर nth के लिए निकालेंगे तो nth के लिए आ जाएगा डेल्टा n एफ एक्स अपॉन एच रेज टू द पावर n, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बैकवर्ड के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, सेम इसी पैटर्न से। तो बैकवर्ड के लिए भी किया हमने, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए आएंगे, इससे ज्यादा इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। और कहीं यूज होगा तो सिर्फ फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए होगा, वो ऐसा फॉर्मूला तुम्हारे लिए नहीं आएगा। हाँ, इस तरीके के छोटे छोटे प्रूफ तुम्हारे लिए आ सकते हैं, जो मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में जिसमें 2 पार्ट पूछता है वो, तो वहां से आ सकता है। तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जो वैल्यू है वो क्या बेटा? डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये जो एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f, सर ये कहाँ से आई?
बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वो नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ गुड्डू पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे थे तुम। सर वो डेल्टा स्क्वायर एफएक्स की वैल्यू कहाँ से आई सर? कहाँ पे? कौन सी बेटा? यहाँ पे जो ये लिखा है fx is equal to fx plus 2h to fx plus h plus fx। ये जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट, स्क्रीन भी होगी। अब दिख रहा है बेटा? अब शो हो रही है बेटा? हाँ, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं जो सिलेक्ट की हुई है मैंने। हाँ यस सर। हाँ, इसको देखो, डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? e-1 होता है, ठीक है। और डेल्टा स्क्वायर है तो इसका मतलब e-1 का होल स्क्वायर हो गया। तो e-1 का होल स्क्वायर है तो उसको ओपन करेंगे तो e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 हो गया। fx ऑपरेट कर दो तो वो जाएगा e स्क्वायर fx माइनस 2e fx प्लस fx। और e स्क्वायर fx क्या होता है? f ऑफ x प्लस 2h माइनस 2e fx, उसकी वैल्यू होगी f ऑफ x प्लस h और प्लस fx। ओके सर। गॉट इट? मैं बार ये समझा क्यों रहा हूं? इसलिए तो समझा रहा हूं कि जिससे कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर कर लो। बुक्स में कुछ चीजें डायरेक्ट देता है, वो ऑथर नहीं लिखता पूरा उसको ओपन करके। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो गया। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स आ गया एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। तो फाइनली आ गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम कर सकते हैं किसके लिए? बैकवर्ड के लिए। इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट कराना है बैकवर्ड का। अब देखते हैं बैकवर्ड का रिलेशन विद डिफरेंशिएशन। तो बैकवर्ड क्या होता है? बैकवर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। ये एफ एक्स एज इट इज रखो और यहां पर इसके लिए टेलर सीरीज ओपन करो। तो जब टेलर सीरीज ओपन करेंगे, अब एच की जगह पे यहाँ पे माइनस एच लेके चलना होगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यानी कि जो ओड टर्म्स होंगी एच की पावर्स वाली, वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि एच कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बचा कितना? एच एफ डैश एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो यहां पर अब क्या कर सकते हैं? ये हायर डिग्री है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ऑन द डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स आ गया। तो यहां से ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी ऑन द डेल्टा एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस ई इनवर्स। तो 1 माइनस ई इनवर्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 ई इनवर्स। और जब इसको ऑपरेट करोगे तो तुम्हारा ऑपरेट करने के बाद ये वैल्यू निकल के आएंगे। यहां भी टेलर सीरीज ओपन करो जैसे अभी हमने ओपन की है ऊपर। ठीक है, एच की जगह माइनस एच लेके चलना। तो तुम देखोगे यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी यहाँ पे एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h की टेलर सीरीज ओपन करोगे और उसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास यही वैल्यू निकल के आएंगी। अब यहाँ पर एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश, इसको क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल कर देंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे, और इससे हायर ऑर्डर्स जो भी होंगे उनको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। तो यही है यहाँ पे देखो। ठीक है,
तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिलेशन बनाया तुमने वो डिफरेंशिएशन का किसके साथ, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड के लिए बनाया। तो अभी हमने बात की थी कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का बैकवर्ड और फॉरवर्ड के साथ रिलेशन, तो इसका मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का किसके साथ बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन के साथ बना सकते हैं। तो वही बनाया हमने कि एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू अब 1/h फॉरवर्ड एफ नोट लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, अब फॉरवर्ड एफ नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड एफ नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रही यहाँ पे फॉरवर्ड एफ नोट की वैल्यू, तो ये हो जाएगी एच एफ डैश नोट। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी एच एफ डैश नोट, तो एच से एच कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, एफ डैश नोट आ गया। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 इसकी वैल्यू लिखी थी 1/2 h स्क्वायर डेल्टा 2 एफ नोट, इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी है h स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नोट, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 एफ नोट डबल डैश। ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हारा क्या है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 एट पॉइंट एक्स नोट। ठीक है, तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ये रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर विद डिफरेंशिएशन एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद कल और हमारा यही टॉपिक चलेगा, ऑपरेटर ही। इसके बाद ये हमारा ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद 2 या 3 इंटरपोलेशन और बचते हैं इस यूनिट में, तब जाके ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो एक तुम्हारा टेस्ट होना है, मैंने पहले भी बताया था, तुमने मुझे कोई डेट डिसाइड करके नहीं बताई अभी तक। तो ये जो टेस्ट है तुम्हारा मंडे में टेस्ट होगा। ठीक है, और कल तक जो सिलेबस मैं करा दूंगा, ठीक है, वहां तक वो सिलेबस तुम्हारा आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मंडे तुम्हारा टेस्ट है, सेम टाइमिंग होगी तुम्हारी क्लास की टाइमिंग 10:30 to 11:30, और जो कल तक जितना भी सिलेबस हो जाएगा उतना वो तुम्हारा टेस्ट में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अटेंडेंस ले लो मैं तुम्हारी। सर नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे या प्रूफ वाले भी हो सकते हैं? कैसे भी हो सकते हैं बेटा उसमें।